अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को खुशामदीद, सुबह बखैर। और यही दुआ कि अल्लाह ताला आज का दिन भी आपका बेहतरीन गुजारे। और हमेशा से कहती हूँ प्लानिंग और वक्त को वक्त पर हासिल कर लिया जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, क्योंकि वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। कि स्टोरी भी आपने इस हवाले से ज़रूर सुनी होगी, वो जो बादशाह की कहानी था कि एक आपको लिमिटेड टाइम दिया जा रहा है, उसमें जाइए जल्दी से महल की सैर करके आइए, फिर आपको ये महल दे दिया जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें फेल हो गए थे क्योंकि वो खो गए थे महल की खूबसूरती में और भूल गए थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है। तो ये वक्त बड़ा कीमती होता है और हमारा वक्त भी बड़ा कीमती है, आपका वक्त भी बड़ा कीमती है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, जल्दी से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ। अल्लाह का इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए लफ्ज़ नहीं। बेशक। अच्छा जी, आज कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं आपके साथ, मुझे जरा इनका तारुफ करवाइए, आप ही करवाइए। ये आसिफ साहब हैं, मिसेस आसिफ हैं। इससे पहले 2021 में इनकी साहबजादी का मसला हुआ था, इलाज वो ठीक हुए। आज इनकी मिसेस का मसला है, तो आप इनसे पूछें कि नहीं कितनी तकलीफ है, कितनी अजियत। 7 दिन में 7 लाख खर्च किए, घर बच्चियों का जेवर बेच के वहाँ लग गया, और आखिर में एक गाड़ी थी बेच के लगाने वाले थे, लेकिन याद आया तो वापस आए तो अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी। किसी हॉस्पिटल का नाम ही लेंगे। जबरदस्त। अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं आप दोनों की तरफ और मैं पूछती हूँ जरा अपने इस हसीन खूबसूरत ड्रेस की बात कर लूँ, वरना डिजाइनर नाराज जाए। नहीं, पहले बात कर लें कि हुस्न का नाम पहले आता है। ठीक है। अच्छा जी, ये हसीन सी खूबसूरत सी फ्रॉक जो इस वक्त मैंने पहनी हुई है, जो आपको नजर आ रही है, यकीनन आपको भी अच्छी लग रही होगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जिन्होंने ये तैयार की है उस ब्रांड का नाम है जी विरसा ब्रेड, और इस वक्त उनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा होगा। अगर आपको ये फ्रॉक चाहिए, ये बहुत सारे कलर्स में भी है, या इससे मिलती जुलती कुछ भी, बहुत कुछ और भी आप देखना चाहते हैं तो जरूर इस नंबर पर रब्ता कीजिए और ऐसा या इससे मिलता जुलता या यही ड्रेस उनसे हासिल कर लीजिए। चलिए जी, अब आ जाते हैं अब हमारे साथ जो मेहमानानी गिरामी पहचान आसिफ साहब। जी आसिफ साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वाक़या हुआ है तकरीबन से 15 दिन पहले का। अच्छा ठीक है। मेरी मिसेस वैसे ज़िंदगी भर इनको कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, और वो अचानक उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो परेशान हो गई। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन लेनी शुरू की कॉन्स्टिपेशन क्लियर करने के लिए। तो वो कॉन्स्टिपेशन क्लियर होते होते होता क्या एकदम अचानक ही हुआ, उसके बाद में ब्लडिंग शुरू हो गई इनको। तो जो ब्लडिंग घर पे आदमी हो और घर पे ऐसी किसी ब्लडिंग हो तो इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। तो हम एक नामी गिरामी हॉस्पिटल वहाँ ले गए अपनी बेगम को, उन्होंने इमरजेंसी में उनको एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो ट्रीटमेंट शुरू किया, तो ट्रीटमेंट शुरू करते करते कहानी वहाँ तक पहुँच गई कि वो उनको ICU तक ले गए, और ICU में 7 दिन तक मुझे परेशान करते रहे, और बड़े बड़े डॉक्टर सर्जन बैठे हुए थे। मैं तो हैरान हो गया कि यार क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में। डॉक्टर नहीं है ये लोग, ये कसाई हैं ये लोग, और ये खेलते हैं। जो उनके पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने लिटरली मुझे ये कह दिया, हमने आपको बुलाया थोड़ी था, आप खुद आए। जब ये अल्फाज मैंने सुन लिए तो मैं तो हैरान रह गया कि मतलब इस माशरे में हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसा माशरा है ये। डॉक्टर आपसे कह रहे हैं हमने तो आपको नहीं बुलाया था। अच्छा। जब मैंने उनसे बड़े इंसिस्ट किया कि यार आप इतने पैसे मेरे पैसे लग रहे थे, एंडोलोसी और एंडोक्रोलोसी और इंडोसी पता नहीं क्या क्या मतलब टेस्ट उन्होंने करा दिए सारे, टेस्ट करा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं हमारे, हर 2 मिनट में नया पैसा खर्च हो रहा है। और उसके बाद कहना है कि अभी डायग्नोज नहीं हुआ, अभी डायग्नोज नहीं हुआ। अरे भाई डायग्नोज नहीं कर रहे तो हमारे तो पैसे खर्च हो रहे हैं, और मरीज ज़्यादा परेशान हो रहा है, और इतनी सारी ICU में इतनी मशीनें लगा देते हैं वो क्या हाइपर क्लियर कर देते हैं, इंसान परेशान होता है। यार वाकई में बड़ी वर्ष हो गया। बाकी में एंड हुआ कि एकदम ख्याल है हाई साहब का, मुझे हाई साहब का मैंने फ़ोन किया, सब अभी मेरे पास पेशेंट लेके आ जाओ। मैंने वहाँ से रिलीज़ करा है पेशेंट रिक्वेस्ट पे कि पेशेंट रिक्वेस्ट में लेके जा रहा हूँ, अपने रिस्क पे जो भी होगा अल्लाह में देखे जाएंगे। हाई साहब ने दम वगैरह किया, और इनका अल्लाह के कलाम से जो इलाज करता है, इलाज के माशाल्लाह सामने बैठी है माशाल्लाह। और कहाँ वो लाखों का मेरे बिल बना दिया उन लोगों। अरे बिल्कुल, इस पर हम और भी बात करेंगे और हाजी साहब से भी जरूर बात करेंगे। या वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी साहब भी और आसिफ साहब भी, और उनकी बेगम भी मौजूद हैं। इस वक्त बात कर रहे थे हम आसिफ साहब से, और वो अपनी बेगम की तफसील से कंडीशन जो है वो बता रहे थे। एक नामी गिरामी हॉस्पिटल में भी इनका इलाज जो है वो सही से नहीं हो पाया, और अफसोस की बात जो लगी डॉक्टर्स का रवैया, जो मुझे थोड़ा सा परेशान किया। ठीक है, टेस्ट है, रिपोर्ट है, शायद उनकी तरीकाकार होता होगा, जो भी है, लेकिन एक होता है ना रवैया कि आप मरीज को ले किस तरह रहे। आधे से ज़्यादा जो है ना मरीज वो इन रवैयों से, इन बिहेवियर से या तो ठीक हो जाता है या ख़राब हो जाती है उसकी तबीयत। तो ये बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना सा मुझे लगा, और ये जो इनके साथ गुजरी, खैर अल्लाह किसी पर भी ना हो। अब हम चाहते हैं कि आपकी बेगम से भी थोड़ी सी बात कर लें, इजाज़त है आपकी? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक। बहुत तो क्या कहेंगे आप हाजी साहब के हवाले से ज़रा? हाजी साहब की तो बात ही नहीं, जब तो हम सब बैठे हैं इनकी वजह से कि
ہم نے اپنی بچی کا علاج کرایا تو ہم تو مطمئن تھے اور گائے ہم جاتے رہتے تھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا. لیکن یہ جب ہم ایمرجنسی میں گئے اس کے بعد تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ کیا کرنا ہے. میں تو 7 دن مجھے خود بھی ایسا محسوس ہوتا میں تو ایک ڈراؤنا خواب. اور جب حاجی صاحب کا ذکر میں نے بچی سے بھی کہا, میری بیٹی ساتھ ہی آتی تھی میرے پاس, میں نے کہا ان کے پاس چلے جانا. کہہ رہی ہم جائیں گے, لیکن بتا کے نہیں گئے. لیکن یہ تھا کہ واقعی میں حاجی صاحب کا تو کمال ہے. الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. اچھا جی حاجی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں, ذرا آپ بتائیے. دیکھیے جب بچی کی میرے پاس سے پہلے فون کیا کہ میری والدہ بیمار ہے, میں ابھی کیا نام واپس آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا لے بولا ہاسپٹل میں داخل ہے, آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے تو لا نہیں سکتے, تو میں خود آ جاتا. میں نے کہا 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ. 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ. آ کے بیٹھی تو میں نے پوچھا کہ والدہ کے پاس کوئی ہے, تو اس نے بتایا. تو میں نے کہا کہ چلو تم ایسا کرو, والدہ کی تکلیف ہے, بولا پیٹ میں. میں نے کہا پیٹ پہ اپنے ہاتھ رکھو لیکن ماں کا نام پکارنا. یہ جو ہمیں پروگرام کرتے ہیں نا, یہ ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ جس میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ اکبر, مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. وہاں کائنات مشکل نہیں, الحمدللہ. کائنات میں جہاں بھی کوئی بھی ہے اس پروگرام میں شریک ہے تو اس کی تکلیف ہو جاتی ہے, چاہے گھٹوں کی تکلیف ہو یا پیٹ کی ہو, جن ہو یا جادو ہو, ختم ہوتا ہی ہے. تو بچی بیٹھی, تو اس بچی اس کے نام سے پروگرام کیا, تو ہاتھ رکھا تو یہ وہاں ہاسپٹل میں اس کے پیٹ میں دھماکے شروع ہو گئے. ایسا جیسا کہ وہ اندر فٹ بال چل رہا ہے. پھر وہ پریشان ہوئے کچھ دیر کے لیے, کہ اس کے بعد پیٹ ایک دم سے نیچے آیا, بیٹھ گیا. اس کے بعد سے ابھی تک ٹھیک ہے. پھر میرے پاس سائیں آ کے دم کرایا. تو پھر یہ پہلے تو آصف علیہ کے نیچے میں گاڑی میں آ کے اس کو دم کیا, لیکن اس وقت مجھے بہت تکلیف پہنچی. میں کہ اپنی زندگی میں بھی بہت دکھ درد سے گزر چکا ہوں. جو گزرتا ہے پھر وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آصف صاحب نے بولا کہ آخری حال یہ تھا, میں اپنی گاڑی بیچ کے تو اس کا علاج کے لیے میں گاڑی بیچ رہا تھا, تو مجھے بات بہت تکلیف پہنچی. ایسے بچی نے جو بتایا کہ ہم نے اپنا جو شادی کا سامان تھا وہ بیچ کے ماں کا علاج کروایا, سونا جو تھا وہ کہیں رکھا یا بیچا جو بھی ہے. لیکن وہ رات میرے لیے آسان نہیں تھی, کیوں مجھے پتا کہ جس درد کر سے میں نے بھی زندگی گزاری ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. اور جو میرا ذاتی تجربہ ہے اپنی اولاد کے بارے سے, جس سے ایک ڈاکٹر نے اسے غلط آپریٹ کیا تھا, غلط آپریشن کر کے اس کو آج وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن اس نے غلط آپریشن کے ہمیں نہیں بتایا تھا. جو ان کی بات میں کاٹ کے کرا, ہمیں نہیں بتایا کہ میں نے غلطی کر دی ہے. ہاں ظاہر ہے وہ کیسے بتائیں گے, ٹھیک ہے. وہ تو نہیں بتائیں گے. اس کے بعد ہم ایک ڈاکٹر صاحب اللہ لمبی زندگی, ڈاکٹر ارشد بہت نیک انسان ہے. مجھے دکھ ہوا کہ پہلے ذہن میں نہیں آیا. جب اس کے خاندان میں کافی لوگوں کا علاج ہوا تو کہتا کہ مجھے وہ رویا, کہہ رہا کہ مجھے معلوم ہوتا میں گھر سے اٹھا کے لے کے آتا, آپ کے تو ہمارے خاندان پہ احسانات ہیں. اتنا پیارا انسان ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ احتیاطاً تم ایکو کرا لو. جب ایکو کرایا تو ڈاکٹر نے چھوٹتے ہی گالی دی, بولا کس نے آپریشن کیا ہے, اس اندھے کو جا کے دکھاؤ. وہ رپورٹ جا کے ان کو جا کے دکھائی تو ڈاکٹر صاحب اٹھانگے یوں کپ کپا رہی تھی, انفاظ چنوٹلی بس ایسے ہل رہا تھا. میں نے بولا اللہ کے بندہ مجھے بتاتے, جو ہونا تو ہو گیا, لیکن مجھے بتا تو دیتے. ہم بولا کہ اگر آپ کو بتا دیتے تو ہمارے گلے میں آتی. تو میں نے کہا ابھی تمہارے گلے میں آئی ہوئی, میری اولاد جوان بیٹا انجینئر جا رہا ہے میرا, نہیں چھوڑ گیا. لیکن سب کچھ ٹھیک تھا, صحت مند تھا. لیکن اس سے بھی نزلہ زکام کی وجہ سے ڈاکٹر نے مس گائیڈ کیا تھا. اس وقت میں دل پہ سارے کام کیے تھے, لیکن دل کے سوراخ پہ کام نہیں کیا تھا. اس کے بعد دل کے سوراخ پہ کام کیے تو آج میرے پاس ہزاروں بچے ٹھیک ہوئے بغیر آپریشن کے. ماشاءاللہ. دل کے ہر بیماری آپ پہ اس تکلیف سے گزرے نا, تو آپ نے اسی پر کام بھی بہت عزیز ہے. یہ دل تو بڑا ہو بہت گیا. بڑا درد ہے, ہم یہ تو نہیں چاہ رہے تھے بات کرنا. نہیں دیکھیں ارسلہ, دل اپنی سائز سے ڈبل ہو جاتا ہے, وہ اپنی جگہ آ جاتا ہے الحمدللہ. دل چھوٹا ہو جاتا ہے, وہ تب بھی اپنی سائز میں واپس آ جاتا ہے. وال بند ہے, شرانے بند ہے, وہ سب ٹھیک ہوتا ہے. وال لیک ہے, وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ. اتنی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے, اپنے پیاروں کی صحت کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, اور اللہ نے ان کو ذمہ داری بھی دی ہے مسیحائی کی کہ آپ کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے. اور وہ ان کا رویہ اتنا ہلکا, اتنا غیر ذمہ دار کیوں ہوتا ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کچھ مطلب تربیت کی اس کو کہیں گے, ٹریننگ کی کہیں گے, یا لالچ بہت ہو گئی ہے پیسوں کی, یا فکر ہی نہیں ہے بس اپنی دنیا میں. ایک چھوٹی سی بات کہوں, آپ پلیز ریپیٹ کر دینا. جی. سب سے بڑا دکھ ہے کہ جس ڈاکٹر کو دیکھو وہ اپنا نمبر نہیں دیتا, بولا اسپتال میں بات کرو, یہ مجھ سے رابطہ کر لیں گے. میں نے اس ڈاکٹر سے کہا تھا جو میرے بچے کے ساتھ, جو اس کے ہاتھ سے میرا بیٹا دنیا میں نہیں ہے, کوئی ایسا بیمار نہیں تھا, لیکن بچے کی ضد تھی, اسے بھی ڈاکٹر نے مس گائیڈ کیا. تو اس کے دل میں سوراخ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, 2nd ایئر میں. لیکن اس نے, میں نے کہا اپنا نمبر دے دو کہ مجھ سے پوچھوں, بولا ہے کوئی نمبر نہیں ہے.
इसे बदतमीजी से जवाब दिया कि जैसे कि वो मुझे काटने को दौड़ रहा है। सही, बस हाजी साहब ये वो नहीं, जैसे हर समझे? जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि सारे ही डॉक्टर ऐसे होते हैं, नहीं मेरे लेकिन सारे को ज्यादातर लोग अच्छे अब अच्छे ऐसे भी हो हैं, गए। बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग बेहतरीन भी लोग हैं भी कि हैं। नंबर मैं देते भी हैं इसको नहीं आपको। कहता हूँ कि वो और सभी बुरे हैं, ये सवाल नहीं है। जी। सवाल ये है कि दो बातें देखा कि गलती किसी से हो सकती है। अभी मैं कोई भी दुनिया में शख्स गलती करेगा, गलती हो सकती है, लेकिन बताने में बुराई नहीं, बताने में एक्सेप्ट करना तो बहुत अच्छी बात होती है। समझे ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसकी ओनर को बैठाया, उसको बैठाया, ये किया वो किया, तो उन्होंने आगे से कुछ बातें ऐसी की जो मैं आपको ऑन ईयर नहीं कह सकता। बस वो तो एक तो होता है ना, ज़ाती हैसियत में मुझसे कोई गलती हुई मैं एक्सेप्ट कर लूँगी आपसे, लेकिन जब आपके पीछे पूरा इदारा हो ना, तो फिर उन पे बड़ी वो आ जाती है प्रेशर कि अब मानना भी नहीं, क्योंकि हमारा ये पूरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा अगर तुमने मान लिया, तो लोग ट्रस्ट नहीं। ये तो पूरा बिजनेस गेम भी चल रही है ना हाजी साहब, ये सिर्फ इलाज थोड़ी चल रहा है इनका। तो फिर आपको मैं बताऊं डिटेल में, अगर वाकई में बोलेंगे फैक्ट्स यही है। ये जो डिपार्टमेंट बने होते हैं ना हॉस्पिटल में, उनको सबको टारगेट दिए हुए होते हैं। हाँ जी। अपने पेशेंट से इतना अपने रिकवर करके देना हमें, जी जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बने, उन Business- सारे अस्पतालों में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा हो कि गया। इतने आने चाहिए। अच्छा इतने, हाँ। वो बड़े खुश उनका, आप जाने नहीं देंगे पेशेंट को जब तक इतना टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे। अरे बिल्कुल ऐसा यार प्रोफेशन बना दिया आप लोगों ने। ये तो मसीहा है, एक बड़ा अच्छा डॉक्टर कहता है कि मसीहा हैं लोगों के लिए, लेकिन वो मसीहा नहीं रहा, वो कसाई बन गए साले, कसाई। बस नहीं, खैर हम ओवरऑल नहीं कह सकते, वो ये कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, अच्छे हर बुरे तरह सब के। है, लेकिन जहाँ ये तकलीफ से गुजरी है, मैं गुजरा हूँ, बिल्कुल सही, अपने अपना तजर्बा जो समझे ना। तकलीफ दे। अगर आज डॉक्टर सामने बैठा दो, उस पूरे हॉस्पिटल को उनको बैठा दो, तो एक शख्स भी स्वागत जवाब देने के काबिल नहीं होगा। सिर्फ कहेंगे जी अनफार चुनौटली होगा, बस एक लफ्ज़ जो उनके पास था अनफार चुनौटली तो एक दफ़ा निकला, अनफार तो 200 मरतबा निकल गया था। लेकिन ये जो बात है, जिस तरह ये हमारे बुजुर्गों ने तकलीफ उठाई है, आसफ साहब ने तकलीफ उठाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आते हैं दम कराते हैं, पानी आके लेके जाते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें लोगों से दुआएं मिल रही हैं। बिल्कुल, एड्रेस बता दें इसी बात पे। जी जी, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी साथ ही सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का, इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम में कोई भी आ सकता है। 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आ जाएं। मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हेल्थ का, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो हम कार्ड का प्रोग्राम करते हैं, ये हमारे पास के कागज़ पे रखा हुआ है, ये हर वीडियो में मौजूद है। मेरी वीडियो लंबी नहीं है, 5-7 मिनट के ज़्यादा की नहीं होती है, ताकि आप लोगों का काम मुकम्मल हो जाए, आपको शफा मिल जाए, और हर मामले में उसमें आपको मिलेगी। और मैंने ये सारा काम अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में कर रहा हूँ, मैं रब से राज़ी और सबकी बका शांति हो जाए, इसी में मैं कर रहा हूँ मैं। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा हाजी साहब, अब जरा एक प्रॉब्लम है जो मुझसे अक्सर लोग आजकल जिक्र कर रहे हैं, वेदर चेंज हुआ है, हम कहते हैं पानी की कम पीने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी पी भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी उनको प्यास महसूस हो रही है, यानी आपने 3-4 ग्लास पानी पी लिया, लेकिन आप फिर भी फील कर रहे हैं कि मेरी प्यास नहीं बुझी है। तो ये कोई डेफिशिएंसी है, देखिए, बॉडी में इसका- किसी चीज़ की कमी हो रही है, क्या है ये? हाँ, मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। अगर अमल कर लेंगे तो ये यकीन कर लें कि 100% कामयाबी होगी, सही है, अगर अमल कर लें। ठीक है। तो उनकी अपनी मर्जी है। जब कभी ये मौसम, किसी को भी किसी मौसम में ये कैफियत हो, उसको पानी पी पी के उसकी प्यास ना ख़त्म हो रही, उसका हाल ये है कि वो नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म पानी करके थोड़ा शहद मिला के पीना शुरू करे। अगर शहद ना भी मिला लेकिन वो गर्म पानी पीना शुरू करे, 2 दिन 3 दिन के उनका पूरा निज़ाम इस काबुल हो जाता है कि उसकी तलब इतनी रह जाती है जितने वजूद को ज़रूरत है, एक्स्ट्रा खत्म हो जाएगी। ठीक है, सही है। मैं आपको तिब नबी के नुस्खा बता देता हूँ, ये सभी के लिए, जितने सुनने वालों के लिए, जितने बैठे हैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। घर में कितने 6-8-10 अफराद के हिसाब से आप पानी ले लें, ठीक है, 1 किलो कोयले लाल सुर्ख कर लें, देखते हुए कोयले उठा के पानी में डाल देंगे, ठीक है, कोयले ठंडे हो गए, सही है। पाक साफ कपड़े से कोयले छान के निकाल दिए, वो पानी सारे खानदान को पिलाना शुरू करो। अरे गर्मी सर्दी किसी मौसम में भी 80% आपको गले की, मैदे की बीमारियों से, सर के दर्द से, घुटनों के दर्द से, कमर दर्द से 80% जान छूट जाएगी। कोयले वो दहकाए जिसको कहते हैं, बिल्कुल रेड किए, रेड की फिर उसको पानी में डाल दिया। पानी में 1 किलो कोयले ले लो, ठीक उसमें है। 2-3 लीटर पानी ले लो, उसको कोयले को पानी में डाल दो, और जैसे ही पानी में जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे, उसको छान के निकालो। ये एक दिन नहीं, ये रोज का मामूल है, करें देखें आपको। अच्छा, डेली? हाँ, डेली का मामूल है। आपने शायद, मुझे नहीं पता कि आपने कभी गांव देहात देखे नहीं देखे, खबर नहीं है। तो आसान सा नुस्खा होता है कि जो आप अपनी माँ से, बाप से या दादी दादा से पूछोगे तो आपको मेरी बात की तइद मिलेगी। शायद आप ना कर सको, तो नहीं वो माहौल नहीं देखा है, इन्होंने नहीं देखा है,
इनको भी नहीं पता, लेकिन जो देखा उनको पता है। सही। हमारे यहाँ 6 महीने तो बर्फबारी रहती है, 6-8 महीने सर्दी रहती है, 3-4 महीने गर्मी, या कभी 5 महीने हो जाते हैं, कभी 6 महीने, एक कम होता है, लेकिन सर्दी ज़्यादा होती है। हमारे कहती है कि मानस चला। सही। जो बड़े बुजुर्ग थे तो वो चूल्हे के साथ वो रखते कूजा, बड़े साइज का, उसमें 3-4 लीटर 5 लीटर पानी आता था। ठीक है। आप मेरे पास मिलने की आई, या ये मेरे पास मिलने गई, या मैं आपसे मिलने के लिए गया, वहां जाके पहुंचूंगा, पहले आपको कूजे से खोलता हुआ पानी आपको मट्टी के प्याले में भर के देंगे, ये पियो। अरे कल्चर हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने सर्दी में ठंडा खोलता हुआ पानी, चाय जैसा? चाय जैसा। अब आगे भी सुन लो, आगे सुन लो। आप सर्दी के अंदर आपने पानी पिया, ठंडा ही पानी मिलेगा ना आपको। आप पीते रहोगे, पेशाब करते रहोगे, पीते रहोगे, पेशाब करते, ना तो आपकी प्यास खत्म होगी, ना आपका पेशाब रुकेगा। सही। ठीक है। सही। आप वो पानी जो खोलता पानी आप एकदम नहीं पी सकते, वो सिप सिप करके आहिस्ता सा पियोगे। जी। तो वो आप जब आओगे तो आपकी सर्दी भी खत्म हो जाएगी और आपकी प्यास की तलब भी खत्म होगी, आपका मैदा जो है ना असल कंडीशन में आ जाएगा। जबरदस्त। ये बहुत ही कोई बेहतरीन चीज बताई है। ऐसी और भी बहुत सारी बेहतरीन बातें और बेहतरीन चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हाजी साहब बात कर रहे थे अभी गरम गरम पानी पीने की, जो कि थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर मुझे समझ में आई आपकी बात, जिस अंदाज में आपने समझाई। नहीं अरसला, ये एक वो सिलसिला है जो कभी ख़राब होने वाला नहीं, इससे नुकसान कभी नहीं, फ़ायदा पेता है। शायद कोई भी सर्दियों में गला नज़ला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, बुखार तो आम सी बात होती है, आम सी बात होती है। लेकिन जब आप सफ़र करती हैं ना तो आप इसका कभी आपने 2-4 मील, 6 मील, 10 मील पैदल सफ़र नहीं किया होगा। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। तो गांव देहात तो बर्फबारी भी हो रही हो या बारिश भी हो रही हो, तो उसमें भी आप ये आलम होता है, प्यास बेताशा लगती है। सही। पानी पीने के बाद फिर हाथ रुकता नहीं, बार बार पीते रहो, पेशाब करते हो। जब आप ये अमल कर लेते हैं और बार बार करते हैं तो आपकी सेहत बिल्कुल फिट हो जाती है और आपको बार बार पानी की तलब खत्म हो जाती है। तो ये हमें, जैसे जो अभी घर में, अब तो जाहिर है हम गांव में नहीं है, अपने घर में क्या रोजाना 2-3 दफा गरम गरम पानी? यहाँ करें, पूरा खानदान करे। ये नज़ला जुकाम, बुखार, गले की तकलीफ जो है ना, ये सब साफ हो जाएगी। जो नुस्खा बताया, कोयले तो मिलते हैं हर जगह पे, कोयले ले नहीं, लें। ये जो गर्म पानी वाला बताया आपने। हाँ तो हाँ, गर्म पानी वाले बिल्कुल ये अपने घर में करें, करके सब कुछ इस्तेमाल कराएं। ये कितनी बार पिए ऐसा पानी? जितनी दफा पिए, अच्छा। कोई पाबंदी नहीं। आप बाजार से वो मिट्टी के बर्तन ले लें, जो क्या नाम है, लोटे मिलते हैं, बड़े वाले भी मिलते हैं, वो ले लें। उसको क्या नाम है, इस तरह रख लें कि छोटा सा कोई उस पर क्या नाम है, हल्की आंख चलती रहे और उसमें वो गर्म रहे, उठा के कप में डालो, चाय की तरफ पीना शुरू करो। अच्छा, चाय की आदत भी खत्म हो जाएगी इससे? तो मुझे ऐसा लगता है पीते पीते चाय की बचत हो जाएगी आपको, फिर वो गर्म पानी के सिप लेने की आदत हो जाएगी। चाय तो हम तो एक जहर पी रहे। अरे ये तो मुझे लगा मेरे अम्मी अब्बू की रूह आ गई है आपके अंदर। मेरे अम्मा अब्बा मेरी चाय के शदीद खिलाफ हैं, और वो गुस्से में पता है क्या कहते हैं आज साहब, कहते हैं इतना बड़ा पतीला ऐसा करो, बनाया करो और बस इसको मग्गे डाल डाल के पीती रहा करो और मर जाना इसी में। इतनी बुरी लगती है उनको चाय। आजमा के देखो, जिसको पेशाब की तकलीफ हो, औरत मर्द कोई भी हो, आपको 2-2 मिनट में पेशाब जाएगा। बेशक 2 कतरे करके आए, लेकिन बड़ी अजीज से पेशाब करेगा। सही। वो तो कहते हैं ब्लड, कहते हैं तुम्हारा खून पी लेती है वो। हमारे अम्मा अब्बा की जबान में ये है कि चाय से आपका खून खत्म होता है। चाय से आपको हर तरह का नुकसान होता है। अच्छा। हर तरह का नुकसान होता है। हर मर्द औरत के लिए, एक सेहतमंद औरत को ले लो, सेहतमंद मर्द को ले लो, उसको चाय पिलाना शुरू करो, वो शौक से पी तो लेगी, आदत पड़ जाएगी, उसकी जान खत्म होते होते यूं हो जाएगी। हाँ, ये मिसाल देते हैं मेरे अम्मा अब्बा कि ब्लड जो है बिल्कुल खत्म, तुम्हारा खत्म, ब्लड कम होने की वजह ही यही है कि तुम चाय बात। लेकिन इतने सारे लोग पीते हैं आज साहब, सेहतमंद लोगों को देखा मैंने, खूब चाय पीते हैं। सेहतमंद लोगों को देखा पीते हुए ना, हाँ। उसके बाद अंजाम देखा, क्या अंजाम होता है। आप देखो, एक मिनट में बताता हूँ शहजादी, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड को बोलते हैं कि खदूत पेशाब के, चाय छोड़ दो, 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी डाल के पका के ठंडा कर लो और उसको रूम टेम्परेचर में डेली पियो। आपको 15 दिन के अंदर अंदर आधे से कहीं ज्यादा आपका पेशाब ठीक हो जाता है। चाय बिल्कुल छोड़ दो। चाय छोड़ दो। लेकिन गले के लिए तो अच्छी होती है चाय। हाँ, कैसे बोला आपको? ऐसे पूछ रही हूँ मैं, तो सवाल किया आपसे। सवाल किया ना। हाँ। ये किसी लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ अपने तसल्ली के लिए पीते हैं हम। सही। ये अपनी तसल्ली के लिए पीते हैं। हम जहर भी पीते हैं ना, अपनी तसल्ली के लिए पीते हैं। सिगरेट पीते हैं, उससे किसको फायदा होता है? वो अपनी तसल्ली की पीते हैं कि मुझे आदत पड़ी हुई है। शराब पीने वाले से पूछो मैं तसल्ली क्या होती है, शराब पीने से होती है। ये रुचि से पूछो, उसके बगैर वो रह नहीं सकता, सर चाय के बगैर भी नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो ये भी एक नशा ही है ना। लेकिन जो इसके नुकसानात मैंने बताए हैं कि आप किसी भी औरत मर्द को ले लो,
اور اس کو چائے پلانا شروع کرو، اس کے اندر ایک نہیں 1000 بیماری تلاش کر لو ایک سال کے بعد. صحیح. آپ یہ اس کو پہلے آزما لو، میری بات کو تمام سننے والے آزما لیں. جن کو پیشاب بار بار آتا ہے وہ 1 مہینے چائے چھوڑ دیں، 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ڈال کے پکا کے اس سے روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا کریں، وہ پی لیں. 1 ہفتے کے اندر ان کا پیشاب کی تکلیف آدھی سے کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان کا معدہ صحیح کام کرنے لگے گا، ان کی تکلیفیں کافی کم ہوں گی، اس کے منہ سے بدبو کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے ناک کی بدبو ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ان کو کیا نام ہے جو خلق سے معدے میں تکلیف ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ تو ہم اپنی مجبوری پیتے ہیں، تسلی ہوتی ہے کہ چائے پئیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. کیونکہ ہمارے اندر ایک خوبی پیدا ہو چکی ہے نا کہ نشے کی، کہ یار اس کے بغیر سکون نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل عادت ہو گئی ہے. عادت ہو گئی ہے. جو شخص چائے نہیں پیتا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ آپ سے مجھ سے کہیں زیادہ بہتر صحت والا ہے. صحیح. ٹھیک. اور ان کا پیشاب دیکھو، چائے والا پیشاب کر کے آئے وہ پانی نہ ڈالے، اس سے بدبو آ رہی ہوگی. ایک عورت مرد اس کو جو چائے نہیں پیتا وہ پیشاب کر کے بدبو نہیں آ رہی ہوگی. اس میں کتنے نقصانات گنا اس کے. دیکھو میں طالب علم بھی پڑھ رہا ہوں، مجھے 42واں سال پورا ختم ہو رہا ہے، بلکہ آگے میں 43ویں سال میں جا رہا ہوں ابھی پڑھنے کے لیے. معصوم صاحب طالب علم ہوں، میں نیچروپیتھی پہ کام کر رہا ہوں، میں ریسرچ کرنے کے بعد ہر دعا طے کرتا ہوں. صحیح. اچھا حاجی صاحب، ابھی آپ نے مجھے پانی بتایا، گرم پانی کہ پی لیں، اور اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو وہ آپ کی طلب جو ہے وہ کم کر دے گا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. ضرورت پوری. کچھ لوگوں کو معدے میں تذابیت کی یا جلن کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ گرم کوئی بھی چیز لیں، چاہے وہ چائے ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز لیں. کھولتا ہوا پانی نہ لیں. ہاں وہ کیا کریں؟ نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم پانی پی لیں. ٹھیک ہے. ان کی طلب کم ہوگی، معدے کی تکلیف بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر آپ نیم گرم پانی میں تھوڑا دودھ ملا لیں، 2-4 چمچے ملا لیں، آپ پینا شروع کریں، آپ کی معدے کی تکلیف آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. معدے کی تکلیف کے لیے بہترین چیز کڑی پتا ہے. 2-4 پتے 10-20 پتے کھاڑو، کھانے کے بعد پانی پی لو. دودھ کی کچی بنا کے پی لو، دہی نہیں. اچھا صحیح. دودھ کی کچی پی لو، آپ کو دیکھیں آپ کو معدے میں آرام آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو میں نیچروپیتھک میں جو کام کر رہا ہوں، جو میرے سامنے جو میڈیکل کے جو لوازمات آ رہے ہیں، بہت کچھ غلط ثابت ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک. اس لیے سے غلط ثابت ہوتا ہے کہ ارسلہ بیمار میرے پاس آئی، آپ نے آ کے میرے پاس علاج کیا. میں مثال دے رہا ہوں، آپ 10 سال سے بیمار تھیں، آپ ٹھیک نہیں ہوئی، آپ میرے پاس آ کے مہینے میں آ کے ٹھیک ہو جاتی ہیں. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری آپ نے کیا کیا دوائیں کھائی ہیں، اس میں کتنا زہر کھایا، کتنا فائدہ، کتنا نقصان ہوا ہے. تو آج 1 مہینے میں ٹھیک ہوں گی. جس سے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کل میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائی اور اس کو کل مکھا سے 21واں دن تھا. اس کے پاؤں جو ہیں گھٹنے سے پاؤں تک سارا جو نا وہ نسوں کے گچھے بنے ہوئے، اس میں زخم تھے، بہت بری حالت تھی. 10 سال سے بیمار تھی. 10 سال سے علاج کروایا ہے، لاکھوں روپے گئے، لیکن اللہ نے شفا میرے پاس لکھی تھی. وہ آئی آ کے علاج شروع کیا. تصور بھی نہیں کر سکتا کہ 10 دن کے اندر اتنے دونوں پاؤں گلے ہوئے بالکل ٹھیک ہو جائیں، وہ بھی 99%. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی جو بچی خوش تھی جو ساتھ آئی تھی، اس نے بولا کہ ہمارے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے. لیکن شفا ربط میری کوئی اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. بالکل. ایک دعویٰ اٹل ہے، تم کچھ بھی کرو لیکن مجھ سے نہیں ہٹنا. اللہ پیارا، رسول پیارا، میرا قرآن پیارا. یہ دعوے سے تو ہلنے کا نام ہی نہیں ہے. میرے خیال سے کسی مسلمان کو بھی نہیں ہلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو شفا رابطہ میں کوشش کرتا ہوں. لیکن اب دنیا جہان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ یہاں سے دعا کرواتے ہیں، وہاں ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہاں سے کاٹ کرواتے ہیں، ان کی وہاں شفا ہوتی ہے. آپ ہی کے کیا نام ہے چینل پہ ہمارے پہلے ہوسٹ تھی نازیہ ملک، جانتی ہوں گی آپ. جی جی. انگلینڈ سے وہاں سے اس کے فون آیا جی میں پریشان ہوں، میری یہ تکلیف ہے. تو الحمدللہ وہ وہاں سے اس نے دعا کروائی، کاٹ کی تو بالکل ٹھیک. آج تک ٹھیک ہے. آتی ہے میرے پاس آ کے زیادہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، سیدھی پہنچتی ہے، جی صاحب یہ تکلیف ہے، اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے. ہمارے اسٹوڈیو اوپر تھا آپ اس وقت. جی جی. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں، میرا پروگرام 11 سے 12 تھا، اب تو 10 سے 11 کر دیا. تو میں 11 سے 12 میں بیٹھا ہوں. مہمان کی دفعہ سے مہمان بیٹھے ہوئے، مہمان کے گلے میں تکلیف ہوئی، اس کی آواز بند ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی وقت کاغذ پین لیا، کاٹ کی، بالکل ٹھیک. وہ کوئی سیاستدان تھا یا نہیں تھا، تھی یا تھا، جو بھی تھا. اور لیکن وہ الحمدللہ چند سیکنڈ میں وہ ٹھیک ہوئی. اس نے بولا کہ میری زندگی میں انوکھا ہوا کہ یہ تکلیف پہلے بھی ہوئی ہے لیکن اس نے جلدی کبھی ٹھیک نہیں ہوئی. یہ اللہ شفا دیتا ہے. میری کوشش ہے، میری کوشش سے آگے تو اوقات ہی نہیں ہے، ایک ذرا اوقات نہیں ہے. کیوں؟ میں صرف ایک معصوم درویش فقیر آدمی ہوں. میرا کام ہے سب کی دعا کرنا، سب کی بقا سلامتی کی دعا کرنا، اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو مجھے وہ دعائیں کلام عطا فرما جس سے دنیا جہان کی بقا سلامتی ہو جائے.
मैं किसी ज़ात पाक मज़हब पे नहीं, सिर्फ इंसानियत पे काम कर रहा हूँ। सही। दुनिया के हर मज़हब का बंदा आके इसी कुरान से फ़ायदा उठाता है, इसी कुरान से इलाज करवाता है। ये जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ सबके लिए एक दुआ, आपके लिए VIP नहीं ना उसके लिए ना ये VIP, एक ही दुआ सबके लिए बनती है। सही सही, तो ये अल्लाह सुब्हान तआला ने शिफा देनी होती है, मैंने कोशिश करनी होती है। बिल्कुल सही है। तो ये ज़िंदगी के हालात हैं। सही। अच्छा हाजी साहब, एक बात मुझे एक और सवाल है। कुछ लोगों को, जैसे अभी आपने कहा कि मैदे में तेजाबियत, आपने कहा कच्ची लस्सी बनाकर पी रहे हैं, ठीक है। हम जिनको मैदे में तेजाबियत होती है उन लोगों को ये कहा जाता है अब ठंडी चीज़ें लो, ताकि ठंड, इसे वो ले लो, वो सॉरी वो क्या होता है काला काला सब जो तुखमलंगा ले लो, ऐसी वाली चीज़ें उनको बताई जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग 2-3 प्रॉब्लम्स के साथ आते होंगे आपके पास, उसके साथ साथ अगर वो कहेंगे जी चेस्ट भी मेरा ख़राब है, फ्लू भी हो रहा है मुझे और जलन भी हो रही है, तो फिर क्या ये कैसे देंगे आप कि दोनों चीज़ें क्योर हो जाए? अच्छा सवाल किया है, अच्छा लगा। आपने 3 की बात की ना, मैं आपको 30 की बात करता हूँ। सही है। 27 बढ़ा के। एक मरीज आता, उसके अंदर 10, 15, 20 बीमारियां होती हैं, उनको दवाई दी जाती है, वो सब ठीक हो रहा होता है। जब आपके लिए दम करते हैं, काट करते हैं, आपकी बीमारियां, जिन, जादू, जिन्नात, मुकरात एक साथ साफ हो रहे होते हैं। सही। ठीक है। ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत से सारा हो रहा है। मेरी औकात में तो कुछ भी नहीं है, मेरी औकात एक टक की भी नहीं है। लेकिन जब दम करते हैं, तकलीफ को उसी काट करते हैं, उसी लम्हे वो शफा पा रहा होता है, ठीक हो रहा होता है। उसके बाद जो चीज़ें उसकी होती हैं उसके मुताबिक उसे दवा दी जाती है। मैदा भी ठीक होता है, गला भी ठीक होता है, गले से बदबू भी ख़त्म होती है। जो मैदा सड़ा होता है, जो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुंह से ऐसी बदबू आती है जैसे कि चूहे के मरे हुए चूहे की बदबू आती है, पास कोई बैठ नहीं सकता। 8-10 दिन गुजरने के बाद उसी मरीज को देखो तो उसके पास बैठो, उसे पता नहीं चलता कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है। ये देखें, जड़ी बूटियों से एक तवील वक्त हमने काम किया। 42 साल मैंने ज़िंदगी बड़ा हिस्सा यहाँ इस हिस्से खपा दिया, लेकिन मुझे रब ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। रब ने दिया, मैं कहीं नाकाम भी नहीं, कहीं मायूस भी नहीं हूँ। आपकी बात अच्छी है कि अगर किसी के, अगर आपने मैदे की बात की, गले की बात की, मैदे की बात अलग है, गले की बात अलग है। अब ये दो चीजें अक्सर लोगों को एक साथ होती है शिकायत ना, कि गला भी खराब है और जलन भी हो रही है। तो कोई कह रहा है ठंडा, कोई कह रहा है गर्म, समझ नहीं आ रहा। इसके साथ अगर किसी को दमे की तकलीफ हो वो मामला और अलग हो जाता है। फेफड़े जाम है, वो मालूम है कि मामला और परेशानी वाला हो गया। ये इस तो तरह फिर नुस्खा आप कैसा देंगे उसको? जैसे अभी तो आपने गर्मी के लिए बता दिया कच्ची लस्सी पी लो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो बलगम भी हो रहा है, मेरा तो गला, नज़ला, फ्लू, ये वाली कंडीशन। उसके लिए दवाइयाँ मौजूद है हमारे पास। अच्छा, सही। दवाइयाँ मौजूद हैं हमारी। दवाइयाँ जो ना आपको क्या नाम है, हर बीमारी की जो हमने तैयार की हैं और उन्हें देते हैं, शिफा अल्लाह देता है। हम कोशिश करते हैं, गला भी ठीक होता है, मैदा भी ठीक होता है, पसलें भी ठीक होती हैं। मुझे उर्दू नहीं आती, सीख रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं कि आप लोग कहते हैं पसलें चलती हैं। मैंने आज तक पसलें चलती हुई नहीं देखा, लेकिन ना दौड़ती भी नहीं देखा, उड़ती हैं। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी साहब। हाजी साहब, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिक्स करके मैंने सवाल कर लिया। अच्छा, ये मैंने किया इसलिए था कि गला भी ख़राब है और क्योंकि ये कंडीशन अक्सर मेरे साथ रहती है, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ बहुत मना करने के बावजूद भी चाय पीती हूँ। अच्छा, मुझे हैरत इस बात पे कि लोग कहते हैं चाय पीने वालों का गला सही रहता है, मेरा फिर भी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। हालांकि वो फील करती हूँ उस वक्ती तौर पर थोड़ा सा आराम मिलता है, गर्म कुछ सिकाई सी हो रही है, टेम्परेरी। उससे बेहतर गर्म पानी पी लो। अच्छा, सही। गला साफ करने का तुम्हें तरीका बता देता हूँ। 1 गिलास पानी नीम गर्म से तेज गर्म कर लो, ठीक है, थोड़ा शहद मिला लो, ठीक है, शहद मिला के उसमें 1 चुटकी दालचीनी मिला लो, 1 चुटकी, सही, उसे मिक्स कर लो। मिक्स करके तो उसको आहिस्ता आहिस्ता पियोगे तो आपको पीने के बाद 1 या 2 मिनट लगेंगे, पूरा गला साफ होगा। अगर इससे भी जल्दी है तो 1 से 2 लौंग खा लो, चटमंगनी पार्टी पे, चंद सेकंड में गला आपका ठीक हो जाएगा, चंद सेकंड के अंदर। लेकिन उसके लौंग के बाद फौरन आपने कहा था कुछ लेना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है। अच्छा, ये लौंग क्या छालों के लिए भी अच्छी होती है? मुंह के जो छाले होते हैं? नहीं, उसके लिए गलत है। लोग कहते हैं थोड़ी आपको वक्ती तौर पे जैसे दवा सुन कर देती है ना, ऐसे वो आपके छालों को, आपके पेन को थोड़ा। शायद लौंग गर्म होता है, आपके छाले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जिसने ये आपको मशवरा दिया गलत हो। मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप बर्दाश्त कर लें मुझे तो। अरे एक चैनल पे हकीम साहब बैठे थे, पेंट शर्ट पहने, टांग पे टांग रखे थे, ऐसे पूरे हिल रहे थे। वो यूं करके बताते थे कि जो डॉक्टर मना करे, हकीम मना करे, वही खाओ, आप ठीक हो जाओगे। वो खातून उसकी हौस थी और उसने कहा तो लोगों ने खाना शुरू कर दिया और हज़ारों लोग अस्पतालों में पहुँच गए। अच्छा, पहुँच गए तो उसके बाद वो प्रोग्राम रिपीट भी नहीं हुआ, और लोग फिर माफ़ी भी अलग मांगनी पड़ेगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो देखो,
अरसला जितना मैंने सीखा उससे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, सही बात है। उससे कम भी बात नहीं कर सकता। बिल्कुल वो जिम्मेदारी लौंग गर्म है, लौंग की तासीर गर्म है। आपको याद है कि आपके माँ बाप से सुना होगा, दादी दादा से सुना होगा, जहाँ दांत में दर्द होती है वहाँ लौंग जी 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 वहाँ रखी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक ऐसा है। ही। आपका दर्द ठंडी चीज़ें ख़त्म नहीं करता, गर्म चीज़ें ख़त्म करता है। लौंग ठीक, गर्म होता है तो मुंह में छाले, वो छाले में अगर गर्म चीज़ इस्तेमाल करेंगे, इतने छाले इतने बड़े बन जाएंगे। सही सही सही। ये मैंने बहुत से लोगों को देखा, बड़े ज़हन अक्लमंद होते हैं। वो एक छोटी सी मसाला आपसे मैं शेयर करना चाहूँ। मैं एक चैनल पे देखा बैठा, बल्कि वो इत्तेफाक की बात है कि मेरे सामने से वो प्रोग्राम गुजर रहा था। एक खातून बैठी हुई थी, किसी की कॉल आई तो उसने बोला ये, तो उसने बोला कि एक और नींबू का अर्क निकालो और सुबह शाम 2-2 चमचे करके पी लो। मैं हैरान था कि अगर हेपेटाइटिस सी का मरीज़ है वो भी तो गया, आर्थराइटिस का गठिया का मरीज़ है तो वो भी गया, घुटने टखने कमर का मरीज़ है वो भी गया, ठीक है। और उसको ये समझने के ये मैं नींबू का मैं बता रही हूँ तो इसका जवाब क्या होगा, लोगों हशर क्या बिगड़ेगा। तुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ मांग के आता हूँ, तू जानती है। आज सुन लो सही कि अल्लाह अरसला मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज निकले जिससे दुनिया की बका सलामती हो। मेरे साथ बैठा हुआ जो शख्स था उसकी ज़ुबान से वो बात निकले जो उससे किसी को नुकसान ना हो, फलाह हो लोगों की। सही बात है। मैं आपको नहीं पता, यहाँ आने से पहले आपके लिए अपने लिए दुआ मांग के आ रहा होता हूँ सुभान अल्लाह, सही। कि अल्लाह ना करे कि मेरी आपकी ज़ुबान से कोई गलती हो, कोई बात ऐसी निकले जिससे किसी को नुकसान हो, तो अल्लाह ताला की पूछ आपसे भी मुझसे भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल। मैं जो आपने जो सवाल किया था लौंग का, आपने अच्छी बात की, लेकिन लौंग गर्म होता है, ऐसा करना गलत है। गले के लिए आप 2 लौंग खा के देख लो, आपकी खांसी फौरन बंद हो जाएगी, सांस बहाल हो जाएगी, आपके फेफड़ों में एक ताकत पैदा हो जाएगी, आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल फ्रेश होंगे। 1-2 घंटे के बाद फिर थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। ऐसा दिन में सुबह से लेकर शाम तक गले वाला अगर 2-4 लौंग खा ले, ऊपर खाना पीना ना करे, पहले कर ले, तो उसकी कंडीशन मुसलसल बेहतर होती चली जा रही होती है। सही तो सही। आपका सवाल मुझे अच्छा लगा, यूं अच्छा लगा कि इसमें इस्लाह मौजूद है। मुझे हर वो सवाल अरसला अच्छा लगता है शहजादी जिससे किसी की बका सलामती हो, कि किसी की इस्लाह हो जाए। देखो मैंने आपको कोयले वाले पानी की बात बताई, मैंने आपको गर्म पानी की बात बताई, ये शायद 99% लोग ना जानते हो, लेकिन आज ही मैं कहता हूँ कि जिन घरों में फैमिली 2-4-6 जितने लोग भी हैं, आप वो क्या नाम है बाजार से मट्टी का कूजा अच्छा मोटा बना हुआ ले लें, उसमें पानी भर के रख लें और उसको हल्की आंच रख लें, नहीं कि उसमें गर्म होता रहे। जो भी शख्स घर पहुंचे पर हाथ मुंह धोए, कुली करे, नाक साफ करे, फिर उसके बाद वो गर्म पानी पी ले, आपको देखेंगे कि आपको 80% ये कौम सेहतमंद मिलेगी। पूरे पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की बात करो, दुनिया की बात करें। बिल्कुल। और ये वो नुस्खे हैं, यहाँ तक पहुंचने की मुझे 42 साल लगे। आप क्या समझते हैं मैं कोई दवाई आपको ला के दे देता हूँ, आपने खा लिया अब ठीक हो गई, ये इतना वक्त लगा मुझे। सही, बिल्कुल। समझे ना, रिसर्च पूरा पढ़कर। मैं हकीम नहीं हूँ, मैं नेचुरोपैथी पे काम कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ पे रिसर्च करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। ये जो बात की है ना आपने, इससे मैं ज़रा लोगों को बता दूं कि भाई ये हाजी साहब का YouTube चैनल है जिसका नाम है ADM नेचुरल हर्ब्स, और ये जो है YouTube चैनल है, आप इस पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको आपके लिए बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें जो आप जिनके मसाइल का हल जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर जाकर ज़रूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। जी हाजी साहब। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। देखिए हम जो भी है कोशिश करते हैं कि इंसान की बका के लिए, इंसान की सलामती के लिए। आपके सामने मैंने कैसे हमारे बुजुर्ग आए, पहले बच्ची का जिक्र किया, अभी माशाल्लाह ये खुद ठीक है, अभी मेरे पास ज़र इलाज आते हैं दम कराने के लिए। लेकिन आज आपकी समझ में क्या बात आ सकती है कि ये हॉस्पिटल में ICU में है, जब से बच्ची ने अपने पेट पे हाथ रखा और इनका पेट पे ये दम 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 जैसे पेट के अंदर कोई लाते मार रहा है, उसके बाद जिससे काम मुकम्मल हुआ, इनका पेट नीचे आ गया, आज अभी तक ठीक ठाक है। सही, माशाल्लाह। अब ये चीज़ मेडिकल में कभी नहीं आएगी, ये चीज़ डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगी कि ये चीज़ का वजूद आपको नहीं मिलेगा। सही। आप किसी पे अगर किसी अमलियात हैं, किसी पे जनात हैं, किसी पे मौकुलात छोड़े हुए, वो किसी रिसर्च में नहीं आएगा, वो सिर्फ कहाँ आएगा, कलाम इलाही में आएगा, उसी में आकर सब मसाल होना है। बिल्कुल सही। जब मैं किसी का इलाज कर रहा होता हूँ उसमें तमाम चीज़ें एक साथ लेके चल रहा हूँ, चाहे आप पे जादू है, जिन है, बंदिश है, बीमारी है, सब एक साथ साफ हो रहा होता है। ये अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार है, रसूल की मोहब्बत है ये। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। अच्छा, अभी आपने बात की थी लीमू की, मुझे भी कभी कभी इस पे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि अक्सर बल्कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स में हम यही देख रहे होते हैं, लीमू से ऐसा लगता है मुझे सारे इलाज हो रहे हैं, गला भी ठीक हो रहा है, स्किन भी अच्छी हो रही है, सब इलाज, दुबले भी हो रहे हैं आप। लीमू से लोग धड़ाधड़ इलाज बता रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, जितना मैंने सीखा है। वैसे लीमू का तो अपने कोई तो फायदा होगा, वो बताइए। मैं फायदा नुकसान तो मैं बता रहा हूँ।
अगर बर्दाश्त कर लो मैं दोनों बता रहा जी जी मेरे पास एक साहब सन 2000 में आते थे वो कभी, तो उसका बच्चा काफ़ी सेहतमंद था, कोई 400-500 पाउंड से शायद उसका वजन ज़्यादा था। तो उसको दवाई दी, तो मैंने कहा आहिस्ता से कम होना बेहतर है। हमारे पास कितने लोग इतने से यहाँ तक आ चुके हैं, वो आप मेंटेन रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल ठीक ठाक है। सही। उसने मुझसे कहा अरे हाजी साहब तुम्हारा क्या कोई इलाज है? मैंने इलाज डराती है, ऐसा इलाज डराती है कि यूं 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 ऐसा हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या करती हो? सुबह को 2 गिलास पानी में 2 नींबू निचोड़ता हूँ, शहद मिलाता हूँ, गरम गरम पी लेता हूँ। देखो मैं बहुत सारे लोग ये करते हैं। सुनो आप अंजाम भी सुन लो। मैं यहाँ से ये आ चुका हूँ। मैंने कहा बेटा गलत है। अरे छोड़ो आपको कोई इलाज है? इलाज तो ये है। मैंने कहा अच्छा। 3 महीने में उससे वाला साहब से मुलाकात हुई खैरियत से। मैंने कहा बच्चा कैसा? बोला 40वां हो गया। ओह माय गॉड, क्या हो गया? 40वां हो गया। नींबू आप जो है अगर किसी के सर में दर्द है और वो ब्लैक टी बना ले, चीनी पत्ती डाल के 2-3 कतरे डाल के नीम गर्म पी ले, उसके लिए फायदेमंद है। अगर किसी को खाना हाजम नहीं होता, उसका नाम है सलाद में 2-3 कतरे डाल के वो खा ले कभी कभी, तो फायदेमंद है। सही। लेकिन जो मूली खीरा खाने वाले वो हमेशा आपको रोते हुए मिलेंगे, मुंह के मजे की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। मैंने जो रिसर्च की है, मूली और खीरा दोनों चीज़ें बेहद नुकसानदेह हैं। आप किसी मरीज को जिसको इतनी सी तकलीफ हो, बाल बराबर, सही, एक हफ्ता क्या नाम है उसे खीरा खिला दो, वो तकलीफ इतनी बड़ी हो जाएगी। सही। ओफो, सही सही सही। अच्छा हाजी साहब, मेरे ख्याल है अब दुआए काट का वक्त हो गया। आप ही खाद से तोहफा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है बात रख लें। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफें बीमारी हैं जिन जादू मुझको परेशानी खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताब जादू करने के लाने मर्जन फर्जन जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुन आमीन। अल्लाह ताला तकलीफ बीमारी हैं जिन जादू मुझको परेशानियाँ नहीं चाहिए, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, जिसको जाना तकलीफ है हाथ पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। यही कुरान हमारा एडीएम नेचुरल खास यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। ये आप इंसान एवान सब पे कर सकते हैं। ठीक है, जो हम मेडिसिन बना रहे हैं जड़ी बूटियों से, उसमें जितनी भी दवाइयाँ हैं वो इंसान एवान पे बराबर काम करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना एड्रेस भी जरूर। एड्रेस मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ ही सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोजाना का होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए। इंशाल्लाह सुमन इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते हो जाओ। और 2 पानी की बोतल, 2 बोतलें पानी की जरूर भरी हुई बोतलें लानी है, खाली बोतलें नहीं लानी। लेकिन अभी तक माशाल्लाह खाली ऐसे यार। हाँ सुनते देर से ना हम लोग को देर से समझ में आती है हाजी साहब। पता नहीं शायद हमें बोला नहीं, हमें समझ में देर से आती है। अच्छा, ठीक है। ये मसला है। चलिए खैर, अब इजाजत का वक्त हो चुका है। आप तीनों मेहमानान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखने को मिलता है, आज भी एज यूजुअल आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मासूम आदमी दरवेश फकीर जो भी मेरे बस में खिदमत खाल करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।